हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। CAPF AC 2022 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनमें से कई का ये प्रश्न था। इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से डिमांड था तो मैंने सोचा चलो ठीक है, इस पर एक वीडियो बना दिया जाए कि नोट्स कितना महत्वपूर्ण और कैसे बनाएं। तो देखो, दोनों के लिए एक फ्रेशर्स हैं और एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है। तो फ्रेशर को किस ढंग से अप्रोच करना है और जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं उनको किस ढंग से अप्रोच करना है। एंड वन थिंग ऑलवेज रिमेंबर कि हर कैंडिडेट जो है उसकी पोटेंशियल डिफरेंट है और हर कैंडिडेट का नोट्स बनाने का भी डिफरेंट प्रोसेस होगा। मैं एक कॉमन ही बता सकता हूं। अब एवरी कैंडिडेट जो भी है वो डिफरेंट कंडीशन में है कि कोई है कि जस्ट हमें 5 मार्क्स से मिस कर रहे थे, कोई है कि 50 मार्क्स से मिस कर रहे थे अभी तक। कुछ कैंडिडेट हैं जिनको कि फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं इस एग्जाम को, लेकिन उनका नोट्स बनाने का और सारी चीजों का एक्सपीरियंस पहले से ही है। तो हर कैंडिडेट अलग अलग है। मैं कुछ चीजें कॉमन ही बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखो, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो, नोट्स का मतलब ये होता है कि स्मॉल। आपका इतना होना चाहिए कि आप किसी भी पूरे नोट्स को आप मैक्स 2 डेज में कंप्लीट कर सको। यानी कि जब सपोज करो कि एग्जाम अब आपका, मान के चलो जैसे ऐसे टाइम में 1 मंथ जब एग्जाम में रहा, तब आपको नोट्स पर डेली उसको रिवाइज करो, एक बार दो बार। ये जब लास्ट 1 मंथ में हमें नोट्स में ऑलमोस्ट ऐड नहीं करना होता है, जो बना हुआ है वो उसको ही अब मल्टीपल टाइम, हाँ अब एकदम एक आध ऐसा छोटा चीज है उसको ऐड करना है। तो नोट्स जो होना चाहिए वो कंसाइज होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हाँ, अब इतना भी छोटा नहीं होना चाहिए कि 10 पेज में आप पूरा हो। इन जनरल आपका कोशिश होना चाहिए कि नोट्स ऐसा हो कि हर सब्जेक्ट का मान के चलो कि 100 पेज का करीब हो। तो 100 पेज जब आप अपनी राइटिंग में लिखते हो तो 100 पेज बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो सपोज मेजर कोर एरिया हम 6 सब्जेक्ट को लें, तो 600 पेजेज सपोज आपके पास होना चाहिए। लगेगा 600 पेज, 600 पेजेज आप अपनी राइटिंग में लिखते हो। देखो, एक जो बुक होता है, बुक में कॉम्पैक्ट तरीके से लिखा हुआ होता है, उसको 600 पेज पढ़ना टाइम लगेगा। लेकिन जो आप अपना नोट्स बनाते हो तो 600 पेजेस का यदि है, 500 पेजेस का आप 300 पेजेस का भी बना सकते हो, 200 पेजेस का भी। लेकिन मैं समझता हूँ 200 पेजेस और 300 पेजेस एक्सपीरियंस प्लेयर के लिए है। तो आप जिन डिपेंडिंग ऑन 200 से 600 पेजेस के बीच के नोट्स बना सकते हो। इट्स बेटर है कि ऐसा करो कि जैसे जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं कि हमको 200 से 250 में ही हो जाएगा, तो आप एक नोटबुक लो। अदरवाइज 200 पेजेस का 3 नोटबुक लो। और ये नोटबुक 3 होना चाहिए, तो उसको आप जहां जाओ वहीं कैरी करो। कुछ कैंडिडेट होते हैं कि मैं घर जा रहा हूं, मौसा जी के यहाँ जा रहा हूं, या कहीं, आप जहां भी जाओ उस नोट्स को, सपोज एक नोटबुक है, 2 नोटबुक है, 3 नोटबुक है, उसको आप कैरी करो। यदि आपको लगता है थोड़ा हम विस्तृत में बनाए, तो 2-2 सब्जेक्ट कर लो। सपोज किसी में एक में हिस्ट्री और ज्योग्राफी कर लिए, या दूसरे में है इकोनॉमी और पॉलिटी कर लिए, तीसरे में आपने साइंस कर लिए, फिर सपोज, या फिर ज्योग्राफी जिसमें कर रहे हो उसमें इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कर लिए, या फिर एक करंट अफेयर्स। तो यदि हम इस सिचुएशन में देखें तो आपके पास एक तरह से क्या है, मेजर जो पोर्शन है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। अब या तो आप चाहो तो ज्योग्राफी में ही इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को कर सकते हो, इकोलॉजी प्लस एनवायरनमेंट। तो इसको हम यदि एक मान ले, ठीक है ना। और फिर आपका साइंस है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, और करेंट अफेयर्स है। करेंट अफेयर्स, अब जस्ट इमेजिन करो, एक जो आपका क्वांट है, तो क्वांट में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होती है, उसमें प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब उसका नोट्स बना करके रटने नहीं लगोगे, दैट्स फाइन। तो इसी वजह से 6 मेजर पोर्शन आपके पास है। तो 6 में है, आइडियल है जो फ्रेशर हैं, एवरी आप 3 नोटबुक लो, 200 पेज का, या 200 पेज का लो, या थोड़ा सा ज्यादा लो। आप पूरा उसको फील नहीं करोगे, ऐसा नहीं है कि पूरे फील हो जाएगा, ठीक है। तो आप 200 से 250 पेज का एक नोटबुक लो, 3 लिए। अब जस्ट इमेजिन करो कि ये पूरा यदि मैं मान लूं कि ये आपका पूरा पेज है, एक पेज है, ठीक है। मैं कुछ एग्जांपल्स से आपको भी बताता हूं। अब ये पूरा पेज है, ठीक है ना। तो दो तरीके, नोट्स जब बनाने लगो किसी चीज को, तो या तो है कि पूरा पेज में डायरेक्ट नहीं लिखना शुरू करना, या तो नीचे में इतना छोड़ दो कि इतना हमको धीरे धीरे बाद में ऐड करना, या इस ढंग से करो कि इधर
1/3 छोड़ दो और इधर लिखना आप शुरू करो। तो सपोज हम एक नोटबुक लिए जिसमें मैं पहले फ्रेशर्स के बारे में बताता हूं कि आप फ्रेशर्स यदि हो, आपके पास नोट्स प्रॉपर नहीं बना हुआ है, उनके लिए पहले तो सपोज आपने एक पेज जो बुकलेट लिया, उसमें सपोज हिस्ट्री, ज्योग्राफी प्लस इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो सपोज 250 पेज का है, तो उसमें आप 125 पेज जो है हिस्ट्री के लिए डिवोट कर दो। अब 125 पेज यदि हिस्ट्री के लिए डिवोट कर रहे हो, तो इसमें से मान के चलो कि 50 पेज जो है आप मॉडर्न के लिए डिवोट कर दिए, 50 पेज मॉडर्न के लिए डिवोट कर दिए। फिर उसके बाद जो है सपोज 40 पेज जो है एक तरह से आपने ये एंशियंट को दे दिया, और 35 पेजेस जो है एक तरह से ये आपने मेडाइवल को दे दिया। अब एंशियंट मॉडर्न लिखने लगे, तो मॉडर्न में जो भी सपोज आप अब उसमें क्या करना है कि मॉडर्न के आप बुक पढ़ रहे हो, तो पहले तो एनसीईआरटी आप पढ़ोगे। तो जैसे एनसीईआरटी पढ़े चैप्टर वाइज, तो आपको कालखंड तो पता है ना कि इस कालखंड के हमने, अब ये 50 पेज है तो इसको 50 पेज में भी डिफरेंट को बांटोगे। तो सपोज आप एनसीईआरटी के 12th वाले बुक जो हमने आपको पढ़ने के लिए बोला, तो उसमें मान के चलो कि 6 चैप्टर है, तो उसको उस अनुसार से बांट दो। अब सारे पेज जैसे मान के चलो कि 5-5 पेज सपोज दिए, तो उस 5 पेज में कुछ लीक है, कुछ स्पेस बाकी है। अब जब एक बार एनसीईआरटी पढ़ लिए, तो आप दूसरे बुक को आप पढ़ने लगे। अब उस दूसरे बुक को आप पढ़ने लगे, तो उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन आया। अब उस इंफॉर्मेशन को वहां फिर पुट करो, ठीक है ना। फिर तीसरे चैप्टर को पढ़ने लगे, तो 5 पेज के बाद फिर से उसी ढंग से करो। अब दूसरे बुक का है सेम सिचुएशन, वो वाला रिलेटेड चैप्टर है जहां इंफॉर्मेशन है रिलेटेड उस चीज को, क्योंकि आप जान रहे हो कि नोट्स हमारा इस फॉर्मेट में है। अब उसको इंडेक्सिंग कर दो, जो फर्स्ट पेज आपका होता है उसमें इंडेक्सिंग कर दो। उस इंडेक्सिंग से आपको सेलेक्ट करने में आसान होगा कि हिस्ट्री है तो उसको पीरियड वाइज बांट लो कि अच्छा ठीक है, मान के चलो कि मॉडर्न हम कर रहे हैं, तो सपोज औरंगजेब है, औरंगजेब के बाद से लेकर के 1857 तक सपोज हमने इतने से इतने पेज नंबर में लिखा है, तो उसमें हम वो पॉइंट ऑफ व्यू से तो धीरे धीरे अब 50 बार उस चीज को पलटोगे, तो आपके मेमोरी में फीड हो जाएगा कि अच्छा ये वाला है तो यहां हमको करना है। अब ये प्रैक्टिकल से होगा। फिर सेम सिचुएशन मेडाइवल करोगे, फिर सेम सिचुएशन आप मॉडर्न में करोगे। अब फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि नोट्स किस ढंग से आप सपोज पढ़ने लगे। अब मान के चलो हिस्ट्री में आप एंशिएंट इंडिया पढ़ने लगे। अब एंशिएंट इंडिया में सपोज हाँ, फिर हिस्ट्री जब करते हो तो उसमें आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है, ठीक है ना, आर्ट एंड कल्चर भी आ जाता है। अब मान के चलो कि आप फॉर एग्जांपल बुद्धिज्म पढ़ने लगे, तो देखो बुद्धिज्म और जैनिज्म इंपॉर्टेंट है। तो अब बुद्धिज्म से रिलेटेड सारी चीजों को एक जगह लिखने की कोशिश करोगे और उसमें कुछ स्पेस छोड़ दोगे। अब जस्ट एग्जांपल लो कि ये इससे रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है कि 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, बुद्धिस्ट संगीति जो है, बौद्ध संगीति 4 हुए। तो अब इसमें हम बराबर कंफ्यूज हो जाते हैं। मान के चलो कि आप फ्रेशर हो तो आप कंफ्यूज हो जाओगे पहला क्या हुआ, तो एक जगह इंफॉर्मेशन उसको कलेक्ट कर लो। तो सपोज पहली जो बौद्ध संगीति हुई वो राजगीर में हुई, सप्तपर्णी गुफा, ठीक है, राजगिरी है। राजगिरी क्या है, मगध का पहले राजधानी था। ब्रैकेट में गिरिब्रज भी लिख लोगे, यानी कि गिरिब्रज भी जो है वो उसका राजधानी था। तो पहला जो बौद्ध संगीति जो हुआ फॉर एग्जांपल राजगिरी में हुआ, या गिरिब्रज उसको बोलते थे, और 483 बीसी में हुआ। और इसके जो रूरल थे, जो राजा थे, वो कौन थे, अजात शत्रु। अब अजात शत्रु लिख दो ब्रैकेट में हरण्यका डायनेस्टी के, हर्यक डायनेस्टी या हरण्यक डायनेस्टी जो भी होता है ये उसको बोलते हैं। अब उसके देखोगे कि अध्यक्ष कौन थे, जो मेन प्रीस्ट थे, चीफ प्रीस्ट, तो वो महाकश्यप थे। तो वो महाकश्यप, अब एक जगह ये लिख लिए। सेम सिचुएशन यही नीचे में की करो, सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ, सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल कहां हुआ, आपका वैशाली में हुआ। ये किसके समय में हुआ, तो ये कालाशोका के टाइम में हुआ। अब ये इसको 283 बीसी में हुआ। अब देखो ये 483 बीसी में, ये 283 बीसी में हुआ। अब ये सॉरी 383 बीसी में हुआ, ठीक है, इसके 100 ईयर्स बाद। इसमें कालाशोका थे रूलर, और फिर ये कौन थे, साबाकामी, ठीक है, तो साबाकामी इसके जो अध्यक्ष थे यानी मेन प्रीस्ट थे। अब थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल देखोगे, तो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ पाटलिपुत्रा में हुआ, और पाटलिपुत्रा में कौन से, अशोका, ठीक है। तो अशोका उसके रूलर थे। और मोगलीपुत्र तीसा कहा जाता है, मोगलीपुत्र तीसा पहले इनके
स्टेप ब्रदर हुआ करते थे, फिर बाद में ये महान सन्यासी हो गए। तो मोगलीपुत्र तीसरा इसके अध्यक्ष थे। अब चौथा देखो, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो ये हाँ ये 251 बीसी में हुआ, थर्ड ये। फोर्थ जो है फर्स्ट सीई में हुआ, कॉमन ईरा में। ये कहाँ हुआ? कश्मीर के कुंडलवन में, ठीक है, कुंडलवन में। तो कश्मीर के जो आपका कुंडल वन जो है उसमें हुआ। अब इसमें कनिष्क थे, कनिष्क किस वंश के थे? कुषाण वंश के थे। अब इसमें देखोगे कि जो आपके वसुमित्र इसके अध्यक्ष थे, वसुमित्रा, और इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अशोक घोष, ठीक है, अशोक घोष थे। अब ये इसी में देखोगे महायान और हिनायान में बुद्धिज्म बटा। अब ये इंफॉर्मेशन लिख लोगे तो इसमें कंफ्यूजन बराबर। तो 10 बार 15 बार इसको देखोगे, बिलीव मी, कभी कभी लगता है ना कि 10 बार 15 बार, रियल में आपको उस चीज को करना है। नोट्स का ये मतलब नहीं है कि आप पूरे एनसीईआरटी आप डिटेल लिखने लगो कि ये। अब एक जगह आपने फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल लिखा, अब नोट्स को जस्ट रिवाइज करने लगोगे और 10 बार इस चीज को देखोगे तो ये चीज आपकी मेमोरी में रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी का आप नोट्स बनाने लगे, सेम सिचुएशन, आप ज्योग्राफी का नोट्स बनाने लगे। अब ज्योग्राफी में मान के चलो कि सपोज रिवर सिस्टम देख रहे हैं, तो ये देखोगे, अच्छा इंडस का रिवर, गंगा रिवर है, तो गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरी कौन कौन है। अब फॉर एग्जाम्पल आपने देखा राम जाने गोमती का घाघरा गंदा कैसे, इसका मतलब ये रिवर्स जो है, ये गंगा जो फ्लो करती है उसके लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो राम जाने तो राम गंगा, गोमती, ठीक है, का घाघरा गंदा कैसे, तो गोमती घाघरा गंडक, ये सब क्या है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। आप गंगा के राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ये दोगे, ठीक है, तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी गंगा कितने डिस्टेंस से, कहां से निकलती है, कहां गिरती है। फिर इसी ढंग से यमुना, तो मेजर रिवर सिस्टम है उसके बारे में ये एनसीईआरटी में भी आपको पढ़ना है, उस चीज को किए। अब फॉर एग्जाम्पल आपने देखा कि पंच प्रयाग है, इनफैक्ट जो इलाहाबाद का प्रयाग है वो छठा प्रयाग है, एक्चुअल में पंच प्रयाग है। और ये प्रयागों का प्रयाग एक तरह से है, प्रयागराज को, इलाहाबाद को, इसको प्रयागराज कहते हैं, और अदरवाइज पंच प्रयाग है। अब मान के चलो नोट्स आप बनाने लगोगे तो आप लिखे, ठीक है, पंच प्रयाग, तो पहला प्रयाग उसमें है विष्णु प्रयाग। आप ऊपर से नीचे आओ, ठीक है, तो विष्णु प्रयाग, तो विष्णु प्रयाग, एक चीज देखना कि पांचों प्रयाग में अलकनंदा जो है एक रिवर है, अलकनंदा के साथ दूसरी मिलती है, तो पांचों में अलकनंदा तो आपका फिक्स हो गया। तो विष्णु प्रयाग जो है वो जोशीमठ के पास जो मिलता है, तो उसमें है अलकनंदा से कौन मिलती है? तो धौली गंगा, तो धौली गंगा। अब पहला विष्णु प्रयाग हो गया। दूसरा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में अलकनंदा तो एक फिक्स है, उसमें नंदाकनी मिलती है, तो ये आपका याद करना आसान। नंद प्रयाग अलकनंदा एक फिक्स हो गया है, अब इसको रटना है। इसमें से कुछ देखो, विष्णु प्रयाग में तो वी डी, धौली गंगा, नंद प्रयाग नंदाकनी, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा कर्ण प्रयाग, तो कर्ण प्रयाग एक तो अलकनंदा हो गया, अब दूसरा आपका पिंडार मिलती है। चौथा जो है रुद्र प्रयाग है, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा से जो है ये मंदाकिनी मिलती है, ठीक है, अलकनंदा एक है, मंदाकिनी। तो देखो जो आपका नंद प्रयाग में नंदाकिनी मिलती है और रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी मिलती है। अब जो पांचवा प्रयाग है देव प्रयाग, तो देव प्रयाग में भागीरथी मिलती है। एक्चुअली इसके बाद ही जो मेनली है ये गंगा आपकी स्टार्ट हो जाती है। और इलाहाबाद में आप जानते हो कि एक्चुअल में जो है गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, तो वो गंगा यमुना सरस्वती का संगम। अब जहां भी उस ढंग से चीजों को करने लगोगे, ये हम डिटेल सारी चीजों को नहीं ये करेंगे, नोट्स ऐसे होने चाहिए जो कि प्रॉपर तरीका से आप मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कर सको, हर सब्जेक्ट में उसी अनुसार करोगे। अब मान के चलो कि पॉलिटी में सपोज लो, पॉलिटी में बनाने लगे, तो अब पॉलिटी में एक पहले मान के चलो कि प्रियम्बल आपका है, तो प्रियम्बल को लिख लिए, प्रियम्बल को ऐसा सच लिखना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ना प्रियम्बल से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। कभी कभी पूछता है कि कौन क्या ये कौन से जो वर्ड है वो किस ऑर्डर में है, ये भी आपका पूछा जाता है। तो आपका जो वो वाला प्रियम्बल लिख लिया। अब प्रियम्बल के बारे में दो तीन फैक्ट लिख दिए क्या, कि किस केस में प्रियम्बल को बोला गया कि ये जो है ये एक तरह से इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रियम्बल कब अडॉप्ट किया गया, तो उसका डेट देखो उसी में लिखा हुआ है एक तरह से 26 नवंबर, यानी कि वो प्रियम्बल का इन्फोर्सिएबल है नहीं है, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजों को लिख लिया, दो तीन पॉइंट। फिर उसके बाद मान के चलो आया
कि अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक कहते हैं ना कि बहुत सारे बोरोइंग्स लिए गए हैं कि डिफरेंट कंट्री से लिए गए हैं। तो अब ये लिख लो ब्रिटेन से क्या क्या पार्ट लिया गया है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या पार्ट लिया गया है, जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या पार्ट लिया गया है, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या पार्ट लिया गया है आपका, ठीक है ना। फिर आप इसी ढंग से चीजों को ये करोगे, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, ये यहाँ आपका ये सोर्स हो गया। अब फिर फॉर एग्जाम्पल जो है फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स 6 है, उसको 6 लिख लो कि इस जो इक्वलिटी है, इक्वलिटी है, तो इक्वलिटी कहाँ से कौन तक, मान के चलो 14 से 18 तक। फिर आपका फ्रीडम है, तो फ्रीडम आपका सपोज 19 से 21 तक है। इसी ढंग से सारे को लिख लो। अब हाँ, डिटेल इसके नहीं लिखने हैं, बस ये आर्टिकल लिखना है। अब सपोज आपके 14, 15, 16, 17 ये कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है उसमें 2 लाइन लिख लो, ठीक है, कि किस ग्राउंड पे होता है, तो वो ग्राउंड आपने लिख लिया। फिर फॉर एग्जांपल जस्ट इमेजिन करो, आगे चलते गए, 8th शेड्यूल आपका आया। 8th शेड्यूल में इस समय 22 लैंग्वेज हैं, तो क्या ओरिजिनली 22 थे? नहीं। तो अब देखोगे 14 ओरिजिनली थे, 4 ऐड हुए, फिर 4 ऐड हुए, तो 14, 4, 18 प्लस ये। अब जस्ट इमेजिन करो, तो एक तरह से इनिशियली आपके कम थे, फिर ऐड हुए, फिर ऐड हुए, तो वो उस ढंग से सॉरी 4 नहीं एग्जैक्ट, इसको आई एम फॉरगेटिंग एग्जैक्ट। तो एक शायद आपका 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में कुछ ऐड हुआ, सपोज 71 में हुआ, फिर 92 में हुआ, कुछ उस ढंग से है, आप उसको देख लोगे एग्जैक्ट। तो उसको आपने ये लिख लिया इसी ढंग से। अब जैसे मान के चलो कोई भी पूछता है कि वो 22 लैंग्वेज कौन कौन है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब यही लैंग्वेज में जहां आए तो क्लासिकल लैंग्वेज आता है, तो क्लासिकल लैंग्वेज आपके 6 लैंग्वेज जो है क्लासिकल लैंग्वेज फॉर एग्जांपल है, मान के चलो कि साउथ इंडिया के 4, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, फिर ठीक है, फिर आपका जो है उड़िया, और एक आपका संस्कृत। तो ये 6 क्लासिकल लैंग्वेज, तो वही जहां लैंग्वेज वाला है वहां लिख लिए। इस ढंग से आपको डिवीजन करके ये लिखना है, स्मॉल स्मॉल आपको डिवीजन कर लेना है, उसके तौर पे लिखना है। हाँ, अब जैसे एक मैं और ये आपको बताना भूल गया था, एक जैसे इंटरनल सिक्योरिटी का आप एक स्मॉल 10-20 ये कर लोगे। तो पहले आप ये कर लोगे इंटरनल सिक्योरिटी में कि एक तो रैंक रैंक वाइज कर लोगे कि आर्म फोर्सेस में कौन सा रैंक होता है, किसके इक्विवेलेंट कौन सा है। फिर हमारा जो ये अपना इंटरनल सिक्योरिटी है, कौन सा फोर्स कहाँ एक्टिव है, किस फोर्स का एस्टेब्लिशमेंट कौन हुआ। एक रैंक वाला इंपॉर्टेंट होता है कि कौन कौन सा रैंक इक्विवेलेंट आर्म फोर्सेस में है, एयर फोर्स में है, नेवी में है। ऐसे भी देखो जनरल बिपिन रावत सीडीएस हमारे, उनका डेथ हो गया है हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो ये इंपॉर्टेंट ऐसे भी है। तो उस अनुसार, और उसमें एयर फोर्स के भी कुछ ऑफिसर्स ऑब्वियसली थे, तो वो भी उनका डेथ हुआ। तो ग्रुप कैप्टन से लेकर के और बहुत सारे, तो ये उसके एक इंटरनल सिक्योरिटी के कर लोगे। तो ये इस ढंग से आप चीजों को करोगे। अब जस्ट इमेजिन करो कि ये हो गया कि आप एक तरीका ये बनाने का, ठीक है ना। दूसरा जो तरीका एक है ये बनाने का, कि जो एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, एक्सपीरियंस्ड प्लेयर आप ऑलरेडी हैं, आप ये चीज को कर चुके हैं, एग्जाम को दे चुके हैं, शायद आप 5 नंबर से मिस किए, 10 नंबर से मिस किए, थोड़ा मिस किए। आपके लिए एक तरीका क्या है, एक इस तरीके से भी आप चल सकते हो जो आप ऑलरेडी बनाए हुए हो, या तो उसमें ऐड कर सकते हो कुछ जो आउटडेटेड है, उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कोई ऐसा चीज है जो चेंज हो गया, तो उसको आप हटा दो, मीन्स उसको इरेज कर दो, और नए चीज जो है वो ऐड कर दो। और दूसरा एक तरीका क्या है कि आप क्वेश्चन वाइज को कर सकते हो। अब मान के चलो आप सीएपीएफ के एग्जाम को प्रीवियस ईयर सोल्व करने लगे, तो मान के चलो 2021 के पेपर आपने सोल्व किए, तो 2021 के पेपर सोल्व किए तो 125 क्वेश्चन है। तो बिलीव मी, आपके 125 क्वेश्चन सारे जो हैं, ऐसा नहीं है ना कि सब नहीं आते हैं या सब आते हैं, ऐसा नहीं है। तो मान के चलो कि 30 क्वेश्चन में आपको अब प्रॉब्लम है, तो उस 30 क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स को जो है तो सेट वाइज कर सकते हो कि मान के चलो सीएपीएफ 2021 उसको डिवोट कर दिए 5 पेजेज, 5 पेज डिवोट कर दिए। अब उसमें से मान के चलो 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें डिफिकल्टी है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन।
अब 2020 का क्वेश्चन सोल्व करने लगे, तो उसके लिए 5 पेज डिवोट कर दिए। उसमें सपोज 35 क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हुआ, तो 5 पेजेस में उसमें उससे रिलेटेड फैक्ट्स को कर लिए। फिर 2019 का हमने सोल्व करने लगे, तो उसी ढंग से उसमें 5-6 पेज दे दिए। ये तरीका है। फिर आप मान के चलो कि ये हो गया, सपोज आपको 2021 से लेकर के और 2012 तक बनाना है, यानी 10 ईयर्स का बनाना है। तो एक तरह से मैं समझूं कि 6 पेज यदि देते हो तो 60 पेज इसका तैयार हो गया। अब ये सब्जेक्ट वाइज नहीं होगा, ये आपका सेट वाइज है कि ये 1 ईयर। अब मान के चलो 60 पेज आपका सीएपीएफ का हो गया। दूसरा, आपने यूपीएससी सिविल सर्विसेज सीएससी का आपने बनाने लगे। सपोज इसमें भी 2021 से लेकर के 2012 तक बनाने लगे। इसमें सपोज मान के चलो 8-8 पेज आपने दिया, क्योंकि ये थोड़ा विस्तृत है, तो 8-8 पेज दिया। इसमें 10, तो ये 80 पेज आपका तैयार हो गया। हाँ, कुछ हो सकता है कुछ यहाँ कॉमन मिले, यहाँ कॉमन मिले, कुछ इसी में एक सेट से दूसरे सेट में कॉमन मिले, तो जो कॉमन मिलता है उसको हटा दो। उस चीज को तो आप ऑलरेडी एक बार बना चुके हो, तो इसमें नहीं बनाओ। तो मान के चलो 80 ये कर लिए। फिर आप लिए सीडीएस का, ठीक है, तो सीडीएस का 5 ईयर्स का, क्योंकि इसमें ईयर में 2 टाइम्स होता है, तो 10 सेट हो गए। इसमें आप 5-5 दो। तो एक तरीका ये है। और फिर आप सपोज टेस्ट लिख रहे हो, तो टेस्ट लिख रहे हो तो उसमें कुछ कॉमन यहां से आपको मिल जाएंगे। तो टेस्ट में जो क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है, तो टेस्ट में सपोज आप विस्तृत दो, तो सपोज एक सेट में 10 पेज दो। उस ढंग से ये करो। तो एक नोट्स एक्सपीरियंस प्लेयर का ये है। इनफैक्ट मैं जब प्रिपरेशन प्रॉपर तरीका से ये करता था, इनफैक्ट जब मैं ऑब्वियसली असिस्टेंट कमांडेंट जब मैं क्वालिफाई हुआ, तो मैं कभी उस ढंग से प्रिपरेशन नोट्स वोट्स बनाता ही नहीं था। लेकिन जब मैं बाद के दिनों में कुछ ये तरीका मेरा प्री के लिए, ये तरीका मेरे लिए अच्छा था, और ये बहुत अच्छा काम करता था मेरे लिए। तो मैंने हमेशा बोला कि हर के लिए अलग अलग ये होता है। और एक चीज ध्यान रखो कि जब नोट्स आप बनाते हो, तो ये नहीं होना चाहिए कि नोट्स में आप सारे चीज को नोट करने लगो। अब जैसे एनसीईआरटी का बेसिक्स यदि हमने बताया है, तो डियर आप उसको जो एनसीईआरटी के बेसिक्स जो जो बुक बताए हैं उसको 10 बार 5 बार पढ़ो, और उसके छोटे छोटे चीज को लिखो। या यदि हार्ड कॉपी आपकी हार्ड बाउंड है, तो आप उसको हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो, ये सारी चीजों को करो। तो उस ढंग से ये नहीं होगा कि आप सारे चीज को ले लो। फिर फॉर एग्जाम्पल अब जैसे साइंस लेते हो, अब साइंस में फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, प्रोटॉन का मास कितना होता है, न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ये सब अल्फा बीटा गामा, ये सब का रेंज यदि है, वेवलेंथ, मान जैसे ये जो पार्टिकल है उसके मास क्या है, फिर उसके जो हैं कोई वेव है उसका रेंज क्या है, फ्रीक्वेंसी का, वेवलेंथ का। अब विवजियोर सपोज है, तो उस ढंग से स्मॉल स्मॉल चीजों को ये करते रहो। और मैं हमेशा यही बोलता हूं कि नोट्स आपका उतने बड़ा होना चाहिए जितना कि 2 दिन में मैक्सिमम उसको रिवाइज कर सको, मैक्स 2 दिन। तो यानी कि लास्ट के 1 मंथ में एटलीस्ट इसको 10 टाइम्स आप पढ़ सको, ऐसा होना चाहिए। 200 से लेकर के 500 600 पेज तक का आप लिख सकते हो। तो आप यदि 600 पेज का लिखते हो, तो इफेक्टिवली एक तरह से जो कंपैक्ट बुक होता है उसका 200 पेज होगा, ठीक है ना, 200-250, डिपेंडिंग ऑन किस ढंग से होता है लिखा हुआ। तो ये सिचुएशंस को करो, और इसको उसी सेंस में कि हाँ एक चीज रिलेटेड, या तो आप फ्रेशर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये करते हो, सब्जेक्ट वाइज लेते हो, तो उसको 5-5 6-6 पेज में यूनिट को बांट दो, और पूरे को नहीं लिखो। जो पेज है उसमें 1/3 हमेशा खाली रखो, कि बाद में हम ऐड कर सके कोई इंफॉर्मेशन। यहाँ कोई इंफॉर्मेशन आउटडेटेड हो गया, वहां इसको कट कर दो, ठीक है, वो कट कर दो, वो हट गया, ताकि आप फ्रेश से ऐड करते रहो। करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स लास्ट आपने बनाया उसका कोई मतलब नहीं है। आप करंट अफेयर्स में छोटा छोटा इंफॉर्मेशन नोट्स देखो। हर कुछ ऐसे लोग हैं ना कि 100 पेज में इतने नोट्स बना लेंगे ना कि कोई 1000 पेज में नहीं बना सकता है। ये ऐसा होता है कुछ ऐसे, मैं जब इंजीनियरिंग वगैरह ये सब में देखता था, या पीजी वगैरह में, तो कुछ स्टूडेंट होते थे कि एक दिन में 30 पेज लिख देते थे, कुछ स्टूडेंट थे पूरा सेमेस्टर में 30 पेज लिख पाते थे, और उसमें से उसी से में उसका काम चल जाता था। ठीक है, तो ये अपना ध्यान रखो कि विस्तृत इतना नोट्स का मतलब बुक नहीं छाप देना है, वो आपको कोई जरूरत नहीं है। बेसिक जो बुक है वो आप मल्टीपल टाइम आपको करना है, स्मॉल स्मॉल चीजें जो है उसको करो,
और फिर कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स है तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे बता सकते हो। और जिनको भी टेस्ट लिखना है, जो चाहते हैं टेस्ट लिखना, टेस्ट हमारा स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी, हमने 2 टेस्ट कंडक्ट करवा दिया है, तो जिनको भी चाहिए वो आप पे करोगे वो टेस्ट मिल जाएगा। और थर्ड टेस्ट जो होगा 27th ऑफ फेब को होगा, ठीक है। तो होप अच्छा लगा। जो भी है आपका ऑब्जर्वेशन, जो कुछ कहना चाहते हैं आप हमें या तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।